दोस्तों पिछले कुछ दिनों से अगर आप बाजार पर नजर रख रहे हैं तो आपने देखा होगा कि सोना, चांदी और क्रिप्टो करेंसी तीनों में जबरदस्त गिरावट आई। चांदी अपने रिकॉर्ड स्तर से बुरी तरह से टूट चुकी है। सोना भी हजारों रुपए सस्ता हो गया है और बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 40% नीचे आ चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इन बाजारों से निकला पैसा अब शेयर बाजार में आएगा और क्या शेयर मार्केट अब एक बार फिर से तेजी पकड़ सकता है। दोस्तों इस बारे में एक्सपर्ट्स क्या दावा कर रहे हैं, चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं और इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी और मेरा नाम है लता सिंह। सबसे पहले समझते हैं कि कितनी बड़ी है गिरावट। पहले बात करते हैं क्रिप्टो मार्केट की। पिछले 4 महीनों में क्रिप्टो मार्केट में लगभग $2 ट्रिलियन की वैल्यू खत्म हो चुकी। अक्टूबर 2025 में क्रिप्टो मार्केट की कुल वैल्यू करीब $4.3 ट्रिलियन थी, जो कि अब घटकर सिर्फ $2.3 ट्रिलियन रह गई। यानी सिर्फ 4 ही महीनों में मार्केट का लगभग आधा हिस्सा साफ हो चुका है। बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई से करीब 40% नीचे आ चुका है और कई छोटे क्रिप्टो टोकन 60 से 70% तक गिर चुके हैं। अब बात करते हैं सोने और चांदी की, जिन्हें आमतौर पर सुरक्षित निवेश कहा जाता है। चांदी अपने रिकॉर्ड हाई से 40% तक नीचे गिर चुकी है। एक समय जो चांदी लगभग 1.91 लाख रुपए के आसपास थी, वो अब काफी नीचे आ चुकी है। सोना भी अपने रिकॉर्ड लेवल से करीब 44,000 रुपए तक गिर चुका है। अब सवाल यह है कि जब हालात अनिश्चित हैं तो सुरक्षित निवेश माने जाने वाले एसेट्स भी क्यों गिर रहे हैं। दोस्तों इसके पीछे हैं 3 बड़ी वजहें। इसकी पहली बड़ी वजह है डॉलर की मजबूती। दरअसल अमेरिकी डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है और जब डॉलर मजबूत होता है तो सोने, चांदी और क्रिप्टो जैसे एसेट्स पर दबाव बढ़ जाता है। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी वजह की। दोस्तों इसकी दूसरी बड़ी वजह है ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता। अमेरिका का केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ब्याज दरों को लेकर कोई साफ संकेत नहीं दे रहा, जिसकी वजह से अब बाजार में अस्थिरता बनी हुई। तीसरी बड़ी वजह है ज्यादा लेवरेज और मुनाफा वसूली। पिछले कुछ महीनों में लोगों ने उधार लेकर भारी निवेश किया है। जैसे ही गिरावट शुरू हुई, मार्जिन कॉल और जबरदस्त बिकवाली देखने को मिली। दोस्तों अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, इसका शेयर बाजार पर क्या असर पड़ेगा। इस बारे में जेरोधा के सीईओ नितिन कामत के मुताबिक जब किसी भी बाजार में इतनी बड़ी गिरावट आती है तो उसका असर दूसरे बाजारों पर भी पड़ता है। यानी अगर लेवरेज ज्यादा हो तो एक बाजार की गिरावट दूसरे बाजार में भी दबाव बनाती है। यानी क्रिप्टो और कमोडिटी में गिरावट शेयर बाजार में भी अस्थिरता ला सकती है। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारतीय कंपनियों के फंडामेंटल्स अभी भी मजबूत बने हुए हैं। बैंकिंग, आईटी और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में ग्रोथ दिख रही है। अगर ग्लोबल अनिश्चितता कम होती है तो निवेशक दोबारा इक्विटी की ओर लौट सकते हैं। कुछ बड़े निवेशक इस गिरावट को खरीदारी का मौका भी मान रहे हैं। हालांकि जोखिम अभी खत्म नहीं हुआ है। डॉलर की मजबूती, ग्लोबल तनाव और कमोडिटी और क्रिप्टो में जारी उतार चढ़ाव, ये सभी फैक्टर शेयर बाजार में भी जोखिम बनाए रख सकते हैं। ऐसे माहौल में निवेशक अक्सर शेयर बेचकर कैश या फिर बॉन्ड की ओर शिफ्ट करते हैं, जिससे बाजार में और उतार चढ़ाव बढ़ सकता है। तो दोस्तों सोना, चांदी और क्रिप्टो में आई ये गिरावट शेयर बाजार के लिए एक मौका भी हो सकती है और एक खतरा भी। लेकिन जरूरत है जल्दबाजी से बचने की और जोखिम को समझने की और इसके साथ ही सोच समझकर निवेश करने की। दोस्तों अगर आप भी किसी तरह का निवेश करने की सोच रहे हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। आज के इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये एक्सप्लेनर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, कमेंट करके बताइए कि आप इस समय किस में निवेश करना सही मानते हैं, शेयर में, सोने में या फिर क्रिप्टो में।